विकास के चक्र रोके नहीं जा सकते, लेकिन ये जरूरी है कि वन साइडेड विकास ना हो। विकास को परिभाषित करना पड़ेगा। परिभाषित ये करना पड़ेगा कि आखिर हम किस विकास की बात कर रहे हैं, पश्चिमी विकास की या भारतीय सांस्कृतिक विकास की। विकास के दो स्तर हैं, दो पैमाने हैं। पश्चिमी विकास का मॉडल ये है कि हम तकनीकी विकास करें, भौतिक विकास करें, इंफ्रा का विकास करें, वन साइडेड विकास करें, एकांगी विकास करें और अपना विकास करें। यही है पश्चिमी मॉडल। विकसित देश यही चाहते हैं कि हम ही विकसित होते रहें, लेकिन विकास किस कीमत पर, विकास किसके लिए? अगर विकास सतत है, अगर विकास समावेशी है, अगर वो अंतिम व्यक्ति का भी ध्यान है, अगर गरीब मुल्कों का भी ध्यान है, तो विकास के मॉडल को क्या करना पड़ेगा? पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा। यानी प्रकृति के साथ विकास। कभी 19वीं सदी में दयानंद ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। आज विश्व समाज ये कह तो रहा है कि प्रकृति की तरफ लौटो। हम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? प्रकृति की तरफ लौटो। लेकिन वास्तव में प्रकृति की तरफ लौटने में कई सारी समस्याएं हैं और कई सारे स्वार्थ भी टकरा रहे हैं। ये टकरा रहे हैं विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच भी। और आप जानते हैं कि पर्यावरण का एक इंडेक्स भी बना है। उस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 76 केवल, 176। 180, यही 4-5 आगे पीछे होते रहते हैं। 1 to 10 में तो नहीं है, 1 to 10 में नहीं है। नीचे से टॉप कर रहे हैं। हाँ, नीचे से टॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भारतवासी भी कम नहीं है ना? ये भी कम नहीं। इनको भी विकास को क्या करना पड़ेगा? परिभाषित करना पड़ेगा। विकास कैसा था? जितनी जितना हम लोगों ने साहित्य रचा है और जितना भी हमने मानवीय मूल्यों को समझा है और जितने बड़े थिंकर्स हुए हैं, सबने प्रकृति की गोद में ही सीखा है। उपनिषद की रचना सब प्रकृति की गोद में हुई। अरण्यकों की रचना प्रकृति के आंगन में ही हुई। बुद्ध का विकास प्रकृति के आंगन में ही हुआ। सिंबॉलिक बातें हैं कि भाई इस वृक्ष के नीचे, कहने का मतलब क्या? सभी, कोई भी विकास की यात्रा, चाहे वो आत्मिक विकास की यात्रा हो, यात्रा दो ही तरफ होगी, अपने अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। यात्राएं तो दो ही होती हैं। बाहर दुनिया घूमिए, या तो घूम लिए तो फिर अंदर भी थोड़ा घूम लीजिए। अंदर घूमिएगा तो फिलोसफर बन जाइएगा, नहीं। अब बाहर घूमिएगा तो जगत को जानिएगा। बुद्ध ने दोनों को देखा। बुद्ध बड़े यात्री थे, उन्होंने बाहर की दुनिया को भी देखा, 5 वर्ष देखा, फिर अपने अंदर की दुनिया को 1 साल देखा, उनको बुद्धत्व मिल गया।